लोग आ जाइए, और जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, याद रखिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, एक बार फिर शेयर कर दीजिए जी, शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। और सभी लोगों को गुड इवनिंग जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके किस प्रकार से बनते हैं, इन सभी से मिलकर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आपको क्या ढूंढना है, नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव आपको ढूंढना है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। आप बस किन प्रश्नों पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, किन शब्दों पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है हमारा यहाँ पे पहला जी। पहले हम बात करेंगे सीडीपी के पॉजिटिव वर्ड से, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नहीं है, आप लोग कमेंट नहीं देख सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करिए, बस शेयर कर दीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर देखते चलिए, या फिर आप क्या करिए लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पॉजिटिव वर्ड से क्या आता है, क्या क्या आता है सीडीपी में, आपको क्या सकारात्मक देखना है। पर पहले आपको कहीं भी नजर आए अगर सर्वांगीण विकास बालक का, तो तुरंत आप उसको क्या करिएगा, सही मारिएगा। करके सीखने पे बल देना, याद रखिएगा ये भी आपका सही होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। हस्तपरक शिक्षा यानी बालकों के करके सीखने के लिए अगर हस्तपरक अनुभव का प्रदान कर रहा है प्रश्न ऑप्शन में है तो आपका सही होगा। सम्मान लगाओ, याद रखिएगा हर बालकों का सम्मान आपको करना है। याद रखिएगा हर बालकों का सम्मान करना, चाहे वो विशिष्ट है चाहे यहाँ पे समावेशी, ठीक है। सबको एक समान एक साथ कक्षा में रखना है। तो ये प्रश्न आपको जहां लगे सम्मान और लगाव आपका सही होगा। प्रोत्साहित और प्रोत्साहन यानी बालकों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है किसी कार्य को करने के लिए। अगर ये ऑप्शन में नजर आ रहा है प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देना, तो ये आपका सही होगा। लेकिन पुरस्कार देना आ गया तो तुरंत आप निगेटिव वर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जिज्ञासा, बालकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रश्न को सही करना है, ठीक है। बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, किसके द्वारा, रुचि के द्वारा। तो ये ऑप्शन का आपका सही होगा। यानी आपको बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल देना है कि किस प्रकार से बालक को पढ़ाना है, शिक्षा पद्धतियां किस प्रकार से बालक के अनुसार बदल देना। अगर बालक पढ़ने में सही नहीं रुचि ले रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, आपके सिलेबस जो है उसका जो क्रम है उसको थोड़ा सा बालक के अनुसार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उसके व्यवहारिकता कुशलता पर भी ध्यान देना है। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, याद रखिएगा बालकों को जब भी आप पढ़ाएंगे तो उनके वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन को जोड़ कर पढ़ाएंगे। अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, तो ये आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा, 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक या यहाँ पे करा है प्रजातंत्रात्मक वातावरण, ठीक है। लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक जो होता है, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्रात्मक क्या होता है, बालक जो होता है स्वतंत्र होता है अपने प्रश्नों को रखने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर केवल गुरु ही प्रश्न पूछ सकता था और शिष्य केवल मूर्त रूप से सुन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे राइट नहीं होगा, इसका जो सही होगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे लोकतंत्रात्मक होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर समावेशी कक्षा की बात करता है तो समावेशी कक्षा में समान व्यवहार करना, ठीक है। सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करना, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आए बालक, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना किसके लिए यहाँ पे करेंगे, आप समावेशी कक्षा के लिए करेंगे। बालकों को अगर बालक दृष्टिबाधित है तो उसे क्या करेंगे, उसे श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ समान कक्षा में बैठाने का प्रयोग करेंगे। तो ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाव प्रयोग यानी हर एक संभावना, यानी हर एक विभिन्न संदर्भों में, ठीक है। विभिन्न संदर्भ का मतलब है हर एक क्षेत्र में क्या करना है, उससे जोड़कर बालकों को प्रयोग करके, यानी बालकों का प्रयोग नहीं, यहाँ पे शिक्षा का प्रयोग करके बालकों को सिखाना है। विभिन्न गतिविधियां कराएंगे, ये भी आपका सही होगा। तो आपको पॉजिटिव में क्या ज्ञान ध्यान रखना है, सर्वांगीण विकास ध्यान रखना है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, यहाँ पे सम्मान लगाव, प्रोत्साहित, और यहाँ पे जिज्ञासा, यहाँ पे करा कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पे इसके साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे व्यवहारिकता भी होना चाहिए, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़कर होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक वातावरण होना चाहिए, और यहाँ पे समावेशी कक्षा का समान व्यवहार होना चाहिए, दृश्यात्मक सर्व दृश्य सामग्री होनी चाहिए, विभिन्न संदर्भ यानी हर एक संदर्भों के साथ बालकों को पढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे करा विभिन्न गतिविधियां होनी चाहिए, यानी जैसे खेल कूद के साथ साथ भ्रमण पर भी ले जाएं, ये आपके आ सकते हैं। और पॉजिटिव वर्ड बहुत हैं, आइए चलिए देख सकते हैं और कितने हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे त्रुटि, यहाँ पे देखिए त्रुटि से संबंधित है, तो त्रुटि में यहाँ पे हमारा यहाँ पे डैश है। त्रुटि बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, अस्थाई होता है, ठीक है, और जो होता है अस्थाई होता है, याद रखिएगा अस्थाई होता है, ठीक है। त्रुटि जो होता है बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थाई होता है और शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। अस्थाई का मतलब समझ रहे हैं, अस्थाई नहीं होता, जो त्रुटियां होती है वो अस्थाई नहीं होता, यहाँ पे अस्थाई होगा।
अस्थायी होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए होता है, अभ्यास से बार-बार अभ्यास से क्या होती है, बालक की त्रुटियाँ समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। और यहाँ पे समूह चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। गतिविधि शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। सहयोगात्मक सामाजिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, क्षेत्र भ्रमण पर बालकों को ले जाना चाहिए, जिससे कि बालक का ज्ञान क्या हो, अस्थायी हो। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ी संख्या बढ़ा लीजिए, आप लोग अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोनों लोग। ठीक है, लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है एक बार लाइक शेयर दोनों कर दीजिए। और यहाँ पे बात करेंगे बहुभाषिकता। कक्षा में बहुभाषिकता होती है और बहुभाषिकता को क्या करना चाहिए, एक आपको यंत्रवत के रूप में प्रयोग करना चाहिए, कुशलता की, यानी बालक में कक्षा में क्या करना चाहिए, सभी के लिए विकसित करना चाहिए। बहुभाषिकता एक कक्षा में होती है, जहाँ पर भी होती है आपको सही होगा। और करके अवसर, ठीक है, करने के लिए अवसर, बालकों को अधिक से अधिक करने के लिए अवसर देंगे और यहाँ पे करेंगे उनके अनुभवों को वरीयता देंगे। अग्नोन्मुखी व्यवहार करेंगे, यानी आगे की प्रक्रिया के साथ, यानी माता पिता अग्नोन्मुखी व्यवहार करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, आपका हो जाएगा अग्नोन्मुखी के साथ होगा। और बच्चों के विचार को मान्यता आपको क्लास में देना है। बच्चे के विचार क्या है, सोच क्या है, यानी अभिसारी, ठीक है, क्या है, अपसारी, अपसारी, अपसारी चिंतन को यहाँ पे करना है, विचार देना है। और यहाँ पे साथ ही पोर्टफोलियो का प्रयोग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो उनके क्रमिक विचार को यहाँ पे क्या है, उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पोर्टफोलियो जांच सूची हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आप कर सकते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जहाँ पर भी आपको नजर आए तुरंत आप पहले सही करिए इन सब के पहले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। और देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटी क्लास है लेकिन टैग वर्ड है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेंगी। यहाँ पे आप कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये ही आपका क्या करेगा, पालनहार हो सकता है यहाँ पे। तो सभी लोग क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन आज पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को जो भी मिलेगी अच्छे से मिलेगी। लेकिन आप क्या करिए, इसे लिखिए या फिर रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर याद करिए। कंठस्थ पे बल नहीं देता है, लेकिन आज हम कहेंगे कि आप लोग कंठस्थ करिए इन शब्दों को। ठीक है, मौलिकता को, बालक की मौलिकता यानी उनके विचारों को क्या करना है, आपको प्रवाह करना है, यानी उनके अनुसार चलना है। नवीनता, आपकी कठोरतम होनी चाहिए। कठोरतम मतलब आपकी रवैया जो कठोरतम नहीं होना। नवीनता, बालकों के साथ एक नवीन प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, यानी करके सीखने, यानी आगे क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। लचीलापन, आपके पाठ्यक्रम जो है उसके लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, ताकि बालक क्या करे, उसे सीख सके अच्छा से। धारा प्रवाह, एक उचित क्रम में क्या है, एक उचित क्रम में आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या कहा है कि मुक्त उत्तर वाले, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी अपसारी चिंतन। हमने ऊपर ही कहा है कि मुक्त अंत वाले ऐसे ऐसे प्रश्न जहां पर नजर आए कि बालक अपने खुले द्वारा प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। तो इस गतिविधि में क्या शामिल हो सकता है, इस प्रश्न का आशय क्या है, तो कर सकता है कि प्रश्न अगर किसी ऑप्शन में दिया है कि किसी बालक को कोई शब्द पूछा जाता है और बालक अपने अनुसार उसका उत्तर देता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, तो आप कह सकते हैं अपसारी चिंतन, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, निदान के बाद उपचार, कभी भी कार्य होगा जो आपका निदानात्मक होगा, फिर इसके बाद उपचारात्मक होगा। निदानात्मक का मतलब होता है क्या, कठिनाई का पता लगाना। ठीक है, कठिनाई का, सॉरी यहाँ पे कठिनाई का पता लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए निदानात्मक के बाद आपका आएगा उपचारात्मक। और यहाँ पे आत्मनिर्भर या उत्तरदायित्व, यानी बालकों को खुद से आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उत्तरदायित्व होना चाहिए बस अपने कार्यों को करने के लिए। अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। ठीक है, यानी सही तरीके से प्रत्यक्ष अनुभव जहां पर भी हो आपका सही होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। और प्रत्यक्ष अनुभव कब होगा, जब आप भ्रमण पे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, भ्रमण पे। अधिकतर वहीं पे भ्रमण पे आप प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, यानी दिखाकर। जैसे क्या है कि बालक को आप पेड़ दिखाएं, ठीक है, पेड़ दिखाएं तो इसके दिखाने के यानी प्रत्यक्ष रूप से हो गया, बाहर पार्क में होगा तो वहाँ पे आपके जो बाउंड्री है उसमें होगा, सर्कल में होगा, तो पेड़ दिखा सकते हैं बालकों को। जब आप बालकों को पेड़ दिखा सकते हैं तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अब इसके अंगों को बता सकते हैं, ये पेड़ है, पत्तियां हैं, पौधे हैं, फल है। ठीक है, तो बालक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है, तो इसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बताएंगे वाइगोस्की के अनुसार। देखिए वाइगोस्की से अगर प्रश्न आता है तो किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों में आप ढूंढिएगा जहां पर भी वाइगोस्की से प्रश्न बनता है। ठीक है, या फिर अगर ये आते हैं और प्रश्न में आते हैं आपको वाइगोस्की जिन पियाजे दिया है तो वहां पे आपको ढूंढना क्या है, और किस प्रकार से अगर वाइगोस्की आते हैं तो किस प्रकार से आपको ढूंढना है। तो अगर वाइगोस्की से प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले आप सामाजिक क्रियाएं ढूंढेंगे, सहयोग ढूंढेंगे, परस्परता ढूंढेंगे, सक्रियता भागीदारिता ढूंढेंगे, सहयोग ढूंढेंगे, ढांचा पाठ ढूंढेंगे, अनुकरण ढूंढेंगे, संस्कृत सहयोग, और यहाँ पे सहयोग, सहयोग का मतलब होता है जीडीपीडी। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं होता क्या है। देखिए वाइगोस्की ने कहा था बालक समाज में रह के समाज के साथ सहयोगात्मक क्रियाओं को सीखकर परस्पर क्रियाओं के द्वारा सीखता है और सक्रिय भागीदारिता के द्वारा सहयोग प्राप्त करता है और पौड़ा यानी ढांचा निर्माण करता है, उसके साथ अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण यानी ढलता है, संस्कृतियों को सीखता है यानी अपने संस्कृति में ढल जाता है, फिर इसके बाद भाषा का निर्माण होता है और सहयोग प्रोजेक्टात्मक कार्य करता है यानी जीडीपीडी। यानी देखिए सहयोगात्मक कार्य प्रोजेक्ट जो होता है जेडीपीडी होता है, खाली स्थान को भरना। ठीक है,
खाली स्थान को भरना, पौड़ में से होता है ढांचा, यानी ठीक है, पौड़ में से ढांचा होता है निर्माण करना, बालक की जो क्रियाएं हैं उसको निर्माण करना है, पौड़ ढांचा के अंतर्गत आएगा। तो आप लोगों को वायुगोष्ठी से ढूंढना क्या है, समाज ढूंढना है, सहयोग ढूंढना है, परस्परता ढूंढना है, सक्रियता ढूंढना है, सहयोग, बाढ़ और अनुकरण, संस्कृति, भाषा और सहयोग यानी जेडपीडी। ठीक है, जहाँ पर भी ऑप्शन में जेडपीडी आए या फिर सहयोगात्मक प्रोजेक्ट आए, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वायुगोष्ठी से संबंधित करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके थे, अभी जिन पियाजे के आएंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे अपने अपने प्रश्नों पे, सॉरी यहाँ पे अपने निगेटिव वर्ड पे पूछेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपको ढूंढना है। ऐसा तो नहीं कि केवल पॉजिटिव प्रश्न ही आएंगे, ठीक है, निगेटिव भी आएंगे। तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जी, लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे जिन पियाजे। ठीक है, जिन पियाजे क्या कह रहे हैं, विचार, जिन पियाजे जहाँ आएंगे, बालक के विचारों को वरीयता दिया है, अनुकूलन को दिया है, ठीक है, ज्ञान का निर्माण बालक स्वतः ही करते हैं, ठीक है, संकलात्मक निर्माण करते हैं यानी सोचों का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, संज्ञानात्मक विचार करते हैं यानी नए नए क्रियाओं को करते हैं। यानी बालक, देखिए जिन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और क्या किया था यहाँ पे औपचारिक। ठीक है, बालक ने अपने बालकों पे ही प्रयोग किया था, 3 बालकों पे किया था, ठीक है, और अपनी पत्नी की सहायता से किया था। अब यहाँ पे बात करेंगे समावेशन। बालक समावेशन यानी समाज में रहकर सामाजिक क्रियाओं को सीख लेता है, वाइगोस्की के अनुसार था, लेकिन जिन पियाजे ने कहा है समावेशन यानी बालक ढल जाते हैं स्वतः ही। समायोजन या समावेशन जहाँ पर नजर आए आप सही कर सकते हैं। स्कीमा में होता है स्टोरेज, ठीक है, बालक का स्टोरेज यानी उसका भंडारण शक्ति, ठीक है, कितना सीखता है। सोच का गणितीकरण आपका आ जाएगा, यहाँ पे गणित में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ सोच चिंतन यानी उसकी प्रक्रियाओं को विकसित करना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे रचनात्मकता और कल्पना। ठीक है, रचनात्मकता और कल्पना से भी बालक को यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है, जिन पियाजी जहाँ पे ऑप्शन में हो तुरंत आप सही कर दीजिएगा। रचनात्मक यानी नए कार्य को जब यहाँ पे ज्ञान का निर्माण करेगा तभी तो यहाँ पे रचनात्मक कार्य होगा। यहाँ पे स्वच्छ प्रतिस्पर्धा यानी बालकों में क्या है, एक अच्छे प्रतिस्पर्धा के साथ यानी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे अब अपने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड से। यहाँ से भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ज़्यादा नहीं है, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखना है। तो एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे कि पुस्तक केंद्रित अगर जहाँ पर भी हो उसे तुरंत काट दीजिएगा। जहाँ पर भी बालक से संबंधित न हो, पुस्तक केंद्रित हो, यहाँ पे शिक्षक केंद्रित हो, ऐसे ऐसे क्लास कक्षा को आप नकार देंगे। ठीक है, ये आपका निगेटिव वर्ड आता है। ठीक है, और कोरी स्लेट और यहाँ पे खाली स्लेट की बात किया है, तो यहाँ पे कोरी स्लेट नहीं होता है। बालक जो होता है अपने वाक्यों के साथ, अपने भाषा प्रयोग के साथ, अपने व्याकरण के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है, क्योंकि पहले जब विद्यालय में प्रवेश करने से पहले अपने घर में जो होता है कुछ भाषाएं सीख लेता है, और साथ ही क्या करता है अपने समाज में रहकर, परिवेश में रहकर वहाँ की क्रियाओं को सीखता है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि कोरी स्लेट है, तो ये भी गलत है। लैंगिक असमानता, पक्षपात का क्रिया जहाँ पर भी हो उसे तुरंत काटिए। ठीक है, तुरंत काटिए। और यहाँ पे केवल मात्र ही शब्द जहाँ पर आए, ठीक है, केवल मात्र ही जहाँ पर शब्द आए उसे तुरंत काट दीजिएगा। और सिवाय बजाय रटना ये जहाँ पर आए तुरंत काटिएगा। याद करना आए तुरंत काट दीजिएगा। स्मरण करना तुरंत काट दीजिएगा। कंठस्थ करना इसे भी काट दीजिएगा। दंड सजा शिकायत ये भी आए तुरंत काट दीजिएगा। समस्या बोझ अनुशासन हतोत्साहित और करना, हतोत्साहित करना मतलब है क्या है, गलत है। ठीक है, हतोत्साहित भी गलत है। निष्क्रिय, निष्क्रिय नहीं होता है, बालक को सक्रिय करने के लिए रखता है, तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे कहेंगे तकनीकी ज्ञान वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरक, ये आपका गलत होगा। पुरस्कार देना तुरंत गलत है। पुरस्कार जो होगा बाह्य अभिप्रेरक से जाएगा। परिभाषा व्याख्या और समिति ये भी जहाँ पर आए ये भी आपका गलत है। ठीक है, परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता पाठ्य पुस्तक पर बल देना जहाँ पर भी आए तुरंत उसको काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये दिया है कि बच्चे की गलतियों को इंगित करना, ये आपका तुरंत गलत होगा। उपेक्षा अपेक्षा करना ये भी आपका गलत होगा। किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते, यानी किसी को क्या कर सकते हैं आप उजागर नहीं, मतलब क्या है कि दबाव नहीं डाल सकते हैं। व्याकरण पर बल देना आपका तुरंत गलत हो जाएगा। अंक ग्रेड में यानी मूल्यांकन करते समय अंक ग्रेड यानी 2 वर्गों में बांटना ये भी आपका गलत होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर लाइक कर दीजिए सभी लोग। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में बांटना भी आपका जहाँ पर आए तुरंत गलत कर गया। तुलना करना अधिक ध्यान देना ये भी आपका गलत होगा। ज्ञान स्तर और लिंग का मतलब क्या है कि लिंग के आधार पर बालकों का ज्ञान जानना, या को लड़की अधिक सीखती है लड़का अधिक सीखता है, तो ये क्या है आपको गलत करना है। आधार और विभाजन यहाँ पे कह रहा है कि समूह विभाजन, ये भी आपका गलत है। समूह विभाजन जहाँ पर भी बांटने की बात करें तुरंत काट दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे रह गया कि तुलना और पक्षपात करना, ये भी गलत है। तुलना नहीं करना है, 2 वर्गों में समान रूप से सबको पढ़ाना। ठीक है, अलग करना, वर्गीकरण करना, नियंत्रण करना ये आपका गलत होगा।
बंद अंत वाले यानी अभिसारी प्रश्न जहाँ पर भी नजर आए तुरंत काट दीजिएगा। अभिसारी प्रश्न आपका गलत होगा। ठीक है, अगर निगेटिव शब्द पूछा है तो पॉजिटिव ढूंढिए, पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव ढूंढिए, तभी आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और सॉरी, यहाँ पे नहीं है, खत्म हो गया। तो ये इतना आपके टैग वर्ड थे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सहयोग दिया, तो ये शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में इसे। तो परम आज के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा। तो ये थे आपके टैग वर्ड जिसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी लोग। ठीक है, और अपने पास रखिएगा, ये आपको काम देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, अगर कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।